और आज आपको दिखाएंगे कयामत की घड़ी और साथ और उससे आ रही बार बार एक बहुत ही खतरनाक वार्निंग, जो कि डेंजर अलार्म ये है कि बाइडेन और पुतिन के सीक्रेट एजेंट्स के बीच एक डील फेल हो गई है। और अब आप समझिए खतरा ये है कि यूक्रेन को लेकर जो परमाणु बम अभी तक छुपे हुए थे वो बहुत जल्द सामने लाए जा सकते हैं। परमाणु युद्ध की टिक-टिक काफी करीब पहुंच गई है। अब तक जिस परमाणु युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही थी वो सिर्फ ख्याली नहीं है। न्यूक्लियर वॉर का दावा हवाई नहीं है। अब तो कयामत की घड़ी ने भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। कयामत की घड़ी के नए डाटा से पता चला है कि धरती परमाणु युद्ध के महाविनाश से कितनी दूर है। इस घड़ी की सुई अब तक के इतिहास में सर्वनाश के सबसे करीब पहुंच गई है। वैज्ञानिकों ने परमाणु युद्ध के खतरे का संकेत देने वाली कयामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक की सुई को आधी रात 12 बजे के 100 सेकंड पीछे ला दिया है। ये सुई अब तक के 12 बजे के इतने करीब नहीं पहुंची थी। डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक आधी रात होने में जितना कम वक्त रहेगा, दुनिया परमाणु के खतरे के उतने ही करीब होगी। कयामत की घड़ी इशारा कर रही है दुनिया परमाणु युद्ध के काफी करीब है। सिर्फ 100 सेकंड यानी 2 मिनट से भी कम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के खत्म होने के दिनों को गिनने वाली कयामत की घड़ी ने वार्निंग दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इसका आफ्टर इफेक्ट दुनिया के तमाम अखबारों में हेडलाइन के तौर पर दिखाई भी देने लगा है। पहले इसे देख लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, रूस के परमाणु हमले से बचने के लिए कीव में 425 शेल्टर बना लिए गए हैं। यूक्रेन के और बड़े शहरों में अभी और शेल्टर बनाए जा रहे हैं। दूसरी हेडलाइन और भी गौर करने वाली है। ये द गार्जियन की हेडलाइन है। इसमें मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा गया है, अमेरिका ने कथित तौर पर यूक्रेन में परमाणु जोखिम पर रूस के साथ बातचीत की। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कथित तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों के साथ बातचीत की है। बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध में परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करना था। इससे जुड़ी इस तीसरी हेडलाइन को भी पढ़ लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुतिन के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक गोपनीय मीटिंग की है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रूस के समकक्ष के साथ परमाणु खतरे पर गोपनीय चर्चा की है। और इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि न्यूक्लियर वॉर का दावा सिर्फ ख्याली नहीं है। अब तो कयामत की घड़ी ने भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। इसमें यूक्रेन युद्ध का कितना खतरनाक रोल है? क्या आधी रात को धमाका तय है
न्यूक्लियर वॉर की टिक टिक आखिर क्या इशारा कर रही है? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए और समझिए। सवाल है, क्या परमाणु युद्ध का टाइम काफी करीब आ गया है? कीव में 425 न्यूक्लियर शेल्टर का बनना, अमेरिका के एनएसए का रूस से बातचीत और अब डूम्सडे क्लॉक की वार्निंग ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने एक चेतावनी से भरा लेख प्रकाशित किया है, जिसकी हेडलाइन ही है नो वेयर टू हाइड, यानी छिपने के लिए कोई जगह नहीं। इसमें लिखा है कि कैसे परमाणु युद्ध करीब करीब दुनिया की पूरी आबादी की जान ले लेगा। इस लेख में संपादक फ्रैंकोइस डियाज मॉरिन ने लिखा है, स्पष्ट रूप से यूक्रेन में युद्ध के साथ हम अभी भी चिंतित हैं कि दुनिया परमाणु युद्ध में सो सकती है। फ्रैंकोइस डियाज मॉरिन का इशारा साफ तौर पर कयामत की घड़ी की तरफ है, जो 1947 से काम कर रही है। ये घड़ी बताती है कि दुनिया पर परमाणु हमले की आशंका कितनी अधिक है। इस बार सुई का कांटा 75 साल के इतिहास में सबसे अधिक खतरनाक मुकाम पर बताया गया है। 1953 में अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दौरान भी इसका कांटा आधी रात से 120 सेकंड दूर रखा गया था, लेकिन पहली बार घड़ी का कांटा 120 सेकंड से भी कम होकर 100 सेकंड पर पहुंच गया है। द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के वैज्ञानिक रॉबर्ट रोजनर के मुताबिक 1949 में जब रूस ने पहला परमाणु बम RDX-1 का परीक्षण किया और दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई, उस वक्त आधी रात से 180 सेकंड का फासला था। रूस यूक्रेन युद्ध ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और ऐसे मोर्चे भी हैं जहां पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है और आशंका ये जताई जा रही कि पहला परमाणु फ्रंट यूक्रेन युद्ध में खुल सकता है। इसके साथ ही पुतिन कई बार परमाणु बमों की याद भी दिला चुके हैं। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $2 अरब का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स द्वारा बनाए गए डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए